मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी कला की सीरीज को जारी रखते हुए आज की वीडियो में भी हम कला से संबंधित 125 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किस गुफा में जातक कथाओं का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? आपको बताना है जनता की कौन सी गुफा संख्या है जिसमें जातक कथाओं का सबसे ज्यादा चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुफा संख्या 17 में। तो गुफा संख्या 17 में जो है वो सबसे ज्यादा जातक कथाओं का चित्रण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। पूछा गया है 2 प्रश्न नंबर में, सुपासनाचर्यम किस शैली की सबसे प्राचीनतम कृत मानी जाती है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेवाड़ शैली। तो सुपासनाचर्यम मेवाड़ शैली की सबसे प्राचीनतम कृत मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। बाल कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बाल कला का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कोरा डोरकी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। चाइल्ड आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? चाइल्ड आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू बोयला। तो चाइल्ड आर्ट पुस्तक के लेखक है डब्ल्यू बोयला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। लामा तारानाथ का संबंध किससे है? इतिहासकार, अभिनेता, मूर्तिकार या वास्तुकार? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इतिहासकार। तो लामा तारानाथ इतिहासकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। 2 सहेलियां किस शैली का चित्र है? 2 सहेलियां किस शैली का चित्र है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जोधपुर शैली का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। जयपुर शैली में किस रंग का अधिक प्रयोग किया गया है? जयपुर शैली में सबसे ज्यादा हरे रंग का प्रयोग किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। जयपुर शैली पर किसका अधिक प्रभाव पड़ा? जयपुर शैली पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ा हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुगल शैली का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लोक कला शैली की तरह प्रतीत होती है? कौन सी लोक कला शैली की तरह प्रतीत होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाथ द्वार शैली जो है वो लोक कला की तरह प्रतीत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। उखल बंधन का चित्रण किस शैली में हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बसोहली शैली। उखल बंधन का चित्रण बसोहली शैली में सबसे अधिक हुआ है। अगला देखते हैं, कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग किसके समय में था? तो राजा संसार चंद्र। ऑप्शन बी सही होगा। कांगड़ा शैली स्वर्ण युग कहा जाता है राजा संसार चंद्र के समय को। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। कांगड़ा शैली किन 2 शैलियों के मिश्रण से बनी हुई है? तो राजस्थानी और मुगल ये 2 शैलियां मिलकर कांगड़ा शैली का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। गजलक्ष्मी का चित्र किस शैली का है? गजलक्ष्मी का जो चित्र बना हुआ है किस शैली में बना हुआ है? सही जवाब होगा मंडी शैली। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राधा कृष्ण किस शैली के सर्वाधिक प्रिय विषय रहे हैं? तो पहाड़ी शैली के सबसे ज्यादा प्रिय विषय राधा कृष्ण रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। डालू राम नामक चित्रकार सिद्धांत था। तो डालू राम चित्रकार जो था किसमें सिद्धांत था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भित्ति चित्रण में। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? ऑप्शन डी सही होगा, सिख शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय फ्रेंच को है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की पहचान है? तो स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका गढ़वाल शैली की पहचान है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। पहाड़ी शैली की खोज किसने की थी? पहाड़ी शैली की खोज किसने की थी? तो मैटकॉफ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। पहाड़ी शैली की खोज करने वाले मैटकॉफ। अगला प्रश्न है, हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेसी फ्रेंच है हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। गोल पहाड़ियां
एवं कदली वृक्षों का अंकन किस शैली की विशेषता है? तो गोल पहाड़ियां एवं कदली वृक्ष का अंकन गुलेर शैली की विशेषता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22। बूढ़ी शैली के अधिकांश चित्र कहाँ पे संग्रहित हैं? तो बूढ़ी शैली के अधिकांश चित्र जो शैली है विक्टोरिया संग्रहालय लंदन में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23। भारी मुख, मंडल एवं छोटा कद किस शैली की पहचान है? भारी मुख, मंडल एवं छोटा कद किस शैली की पहचान है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंडी शैली की। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24। मुगल शैली का पतन किसके समय प्रारंभ हुआ? तो शाहजहां के समय से मुगल शैली का पतन प्रारंभ हुआ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25। दास्तान-ए-अमीर हमजा में कुल कितनी कहानियों का संग्रह है? कितनी कहानियां संग्रहित हैं? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 360 कहानियां। तो दास्तान-ए-अमीर हमजा में कुल 360 कहानियां संग्रहित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन मुगल कलाकार, चित्रकार एवं सुलिपकार दोनों था? तो चित्रकार और सुलिपकार थे अब्दुल समद। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो मुगल कलाकार अब्दुल समद चित्रकार और सुलिपकार दोनों में सिद्धांत थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27। मुगल शैली किसके समय तक लगातार विकास पाती रही? तो जहांगीर के समय। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। जहांगीर के समय तक मुगल शैली लगातार विकास पाती रही। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? तो मुगल काल की सबसे पहले जो चित्रित पुस्तक है अमीर हमजा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29। वकायत-ए-बाबरी में चित्रकारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो वकायत-ए-बाबरी में जो चित्रकारों की संख्या बताई गई है 22। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30। मुगल काल में चित्रकार के ब्रश को कहा जाता है? तो कलम कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31। छाया प्रकाश का प्रयोग किस शैली में हुआ है? तो छाया प्रकाश का प्रयोग कंपनी शैली में हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का विकास हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंपनी शैली। तो मुगल शैली के पतन के बाद कंपनी शैली का विकास हुआ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 33। ऐतिहासिक पत्रिका भारतीय का आरंभ कब हुआ? तो ऐतिहासिक पत्रिका भारतीय का आरंभ हुआ था 1877 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34। आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है? आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओकाकुरा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35। रूपम नामक कला पत्रिका के संपादक कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कोशिका बोली। अगला प्रश्न है शुक्लाभिसारी चित्र किसने बनाया? तो शुक्लाभिसारी चित्र बनाने वाले हैं अविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37। बंगाल पट पुस्तक के लेखक कौन है? बंगाल पट पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ई.वी. हेलन। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ की पुस्तक चयनिका का चित्रण किया है? किसने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, नंदलाल बसु। अगला प्रश्न, रंगों का जादूगर किसको कहते हैं? रंगों का जादूगर, तो रंगों का जादूगर कहा जाता है श्वेते इस्लावरोडी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40। अमिता शेरगिल और पॉल गॉगिन की किस कला से प्रभावित थी? तो अमिता शेरगिल पॉल गॉगिन की तिहती कला से प्रभावित थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय कला का पैगंबर किसे पाश्चात्य कला के समीक्षकों ने कहा? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यामिनी राय। भारतीय कला का पैगंबर यामिनी राय को पाश्चात्य कला समीक्षकों ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रदोष दास गुप्ता किस मूर्तिकार से प्रभावित थे? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, हेनरी मूर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43। कलकत्ता ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी किस ग्रुप के साथ संयुक्त रूप से लगी? तो पैक ग्रुप के साथ संयुक्त रूप से लगी थी कलकत्ता ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है पर्वतों, चट्टानों
व भवनों को नष्ट होते हुए किसने चित्रित किया? तो पर्वतों, चट्टानों व भवनों को नष्ट होते हुए हेमंत मिश्रा ने चित्रित किया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अकबर पद्मश्री किस ग्रुप के कलाकार? अकबर पद्मश्री किस ग्रुप के कलाकार हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पैक ग्रुप के। अगला देखते हैं, 1944 ईस्वी में आरा को किस चित्र पर गवर्नर ऑफ अवार्ड मिला? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मराठा बैटल। 1944 में के आरा को मराठा बैटल चित्र पर गवर्नर का अवार्ड मिला था। तो मित्रों, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। स्प्रिंकलिंग हॉर्सेस पेंटिंग किसने बनाया? स्प्रिंकलिंग हॉर्सेस पेंटिंग किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। इनमें से किस कलाकार ने अपने चित्रों को शीर्षक नहीं दिया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गायतोंडे। गायतोंडे कलाकार जो थे अपने चित्रों को शीर्षक नहीं देते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रथम बैच का छात्र कौन था? सही जवाब ऑप्शन डी, शांति देवी। अगला प्रश्न है, के.एस. कुलकर्णी की उच्च कोटि की रचना कौन सी है? तो श्रृंगार। के.एस. कुलकर्णी की उच्च कोटि की रचना श्रृंगार है। अगला प्रश्न है, क्राइस्ट अनहर्ड किसकी रचना है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अमरनाथ साहिगल का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात कलाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोवर्धन लाल जोशी। अगला प्रश्न है, क्लाउड फार्मिंग नामक छापा चित्र किसने बनाया? कृष्ण रेड्डी ने बनाया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, क्लाउड फार्मिंग नामक छापा चित्र बनाया था कृष्ण रेड्डी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। विकास भट्टाचार्य की कला किससे प्रभावित है? तो अति यथार्थवाद से। विकास भट्टाचार्य की कला अति यथार्थवाद से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, मूर्ति जय हिंद किस माध्यम में बनी हुई है? तो मूर्ति जय हिंद जो माध्यम है वो कांस्य माध्यम है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 56। अब व्यंजनावाद से प्रभावित चित्र डूडल किस कलाकार की है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। कल्याण मंडप किसके मंदिर वास्तुकला का लक्षण था? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, विजयनगर। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। कीर्ति स्तंभ समर्पित है? तो कीर्ति स्तंभ आदिनाथ को समर्पित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, झंझाकृत किसकी है? इंझाकृत किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डी.पी. धुलिया। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। फोर्ट द गांव क्या है? फोर्ट द गांव एक गुफा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ शक्ति की पूजा करते थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। बिल्ला संगम गुफा किस राज्य में? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न 63। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एरेना किससे संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, एनिमेशन। अगला प्रश्न, इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, टीसिया। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। लेटी हुई लड़की को चित्रित किया किसने? लेटी हुई लड़की को चित्रित करने वाले हैं रेम्ब्रांट। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉर्जियोन की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ प्राप्त हुई? कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर से प्राप्त हुई। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले कौन है? तो चित्रसूत्र का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था स्टेला कैम्ब्रिज ने। अगला प्रश्न, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार कौन है?
सही जवाब होगा द वर्जिन ऑफ रॉक्स के चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। समयावच्छेद का सिद्धांत किस वाद से संबंधित है? समयावच्छेद के सिद्धांत किस वाद से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी भविष्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। पेरिस का निर्णय किसकी कलाकृति है? सही जवाब होगा रूबेंस। तो पेरिस का निर्णय किसकी कलाकृति है? रूबेंस का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। मुगलकालीन देवगढ़ का मंदिर किसे समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 74। आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में किसको जानते हैं? आधुनिक विज्ञापन के जनक कहलाते हैं डेविड ओगेलवी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस काल में हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोथिक। नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण गोथिक काल में हुआ। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। हिंदुस्तानी शैली का विकास किया था किसने? सही जवाब ऑप्शन बी होगा अमीर खुसरो। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। किस मुगल शासक के काल को संगीत का स्वर्ण युग कहा गया है? तो संगीत का स्वर्ण युग कहा गया अकबर के शासनकाल को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र बीड़ा को माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आधे अधूरे नाटक के रचयिता कौन है? आधे अधूरे नाटक के रचयिता मोहन राकेश है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 81। भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में किसने निर्माण किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है, भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी कंधा। भरूच स्तूप की खोज करने वाले कंधा महोदय। अगला है प्रश्न, प्रश्न नंबर 83। बृहदेश्वर मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बृहदेश्वर मंदिर किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी शैव धर्म। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। राजा रवि वर्मा की पहली प्रदर्शनी 1873 ईस्वी में कहां पर लगी थी? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा मद्रास में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। कांस्टेबल किस देश के कलाकार है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए इंग्लैंड के। अगला प्रश्न है, भारत महोत्सव का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो भारत महोत्सव का प्रारंभ हुआ था 1982 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? कंपन गति सबसे अधिक बैगनी रंग में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, डिपर का प्रयोग किसमें होता है? तो तय रंग में डिपर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है 89। ओंडा का दफन संस्कार चित्र के चित्रकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा कुर्बे। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो अमेरिका में बना हुआ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, दीवारों और छतों पर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? तो भित्ति चित्र कहते हैं उसको। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। होगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ पर स्थित है? तो होगिया सोफिया गिरजाघर इस्तांबुल में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, दादावादी कलाकार इनमें से कौन है? तो पिकाबिया जो है वो दादावादी कलाकार है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। नारंगी रंग किसका प्रतीक है? नारंगी रंग किसका प्रतीक है? दिव्यता का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा और ज्ञान का भी प्रतीक है नारंगी रंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। फ्रायड के सिद्धांत के आधार पर किस वाद के चित्रों का विकास हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अति यथार्थवाद। तो फ्रायड के सिद्धांत के आधार पर अति यथार्थवादी चित्रों का विकास हुआ। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। प्रपेक्ष का प्रयोग चित्र में क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? प्रपेक्ष का प्रयोग चित्र में गहराई दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न, सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो सर टॉमस रो जो आए थे जहांगीर के दरबार में आए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न, निराला आर्ट गैलरी किस शहर में है? तो निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद प्रयागराज में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न, विभिन्न टुकड़ों का संयोजन क्या कहलाता है? तो विभिन्न टुकड़ों का संयोजन कोलाज कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है पिस्टल चित्रण में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कागज पर चित्र सर्वप्रथम किस शैली में बने? तो जैन शैली में बने, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 102। जैक्सन पोलॉक किस देश के कलाकार हैं? तो अमेरिका के कलाकार हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो मार्क एसर्ट ने प्रोताज पद्धति का आविष्कार किया, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, कैंडेस्की का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म मॉस्को में हुआ था, कैंडेस्की का जन्म, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, फाविस्ट चित्रकार किसको कहते हैं? ऑप्शन सी सही होगा, हेनरी माथिस। अगला प्रश्न है, ट्रोजन का न्याय चित्र किसने बनाया? ट्रोजन का न्याय चित्र बनाने वाले हैं डेलक्रा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक व्यंग्य चित्रकार भी है, तो व्यंग्य चित्रकार कौन है? डोमी है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। डोमी एक व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 108। रोकोको शैली के कलाकार कौन है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, बुशे, होगार्थ और वेंसबरो। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 109। धर्मराज का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अशोक। अगला प्रश्न है, कृष्ण बलराम सुभद्रा की प्रतिमाएं किस मंदिर में रखी गई हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जगन्नाथ मंदिर। कृष्ण बलराम एवं सुभद्रा की प्रतिमाएं जगन्नाथ मंदिर में रखी गई हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 111। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? तो पीले रंग में होती है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक पीले रंग में होगी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 112। ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज किसका प्रतीक है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, और उसका। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 113। कला के तत्वों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी से 6। अगला प्रश्न देखते हैं, गुड़िया चित्र किसने बनाया? गुड़िया चित्र किसने बनाया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, विकास भट्टाचार्य। गुड़िया चित्र किसका? विकास भट्टाचार्य का। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 115। मध्यकालीन हिंदी संत नामक भित्ति चित्र किसने बनाया है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, विनोद बिहारी मुखर्जी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 116। चित्र अट्टहास का निर्माण किसने किया? गंगेन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 117। चैतन्य श्रृंखला का चित्र किसने बनाया है? छितिनारायण मजूमदार ने बनाया, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मीरा मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध है? मीरा मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध है? तो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। जगदीश स्वामीनाथन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जगदीश स्वामीनाथन का जन्म हुआ था शिमला में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 120। शिल्पी चक्र के कलाकार कौन है? शिल्पी चक्र के कलाकार अनुपम सूद, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 121। यामी राय को राष्ट्रीयवादी कलाकार की संज्ञा किसने दी? यामी राय को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा महात्मा गांधी ने दिया, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 122। शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शिल्प गुरु और कला गुरु कहा जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 123। कंपनी शैली में कितने चश्मे चेहरे बनाए गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1.5 चश्मे। तो कंपनी शैली के जो चेहरे बने हैं 1.5 चश्मे में बने हुए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 124। रामदास और हरदास का संबंध किस शैली से है? तो रामदास और हरदास का संबंध गढ़वाल शैली से है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न 125 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है,